हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव सभी साथियों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बाबू, अभी जस्ट आपका बिहार पुलिस 21,391 वाले भर्ती का जो फिजिकल होना था उसका नोटिफिकेशन यानी कि सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बारी और आपको पढ़ के सबसे पहले हम सुना देते हैं। वैसे ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है। अभी आप लोग को सुनाते हैं और कब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है महत्वपूर्ण सूचना। देखिए आप ऊपर में देख रहे होंगे महत्वपूर्ण सूचना, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना, 5 हार्डिंग रोड पटना। यहाँ पे देखिए संदर्भ विज्ञापन संख्या 1/2023 बिहार पुलिस में सिपाही पद हेतु विषय शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम संबंधी सूचना। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही पद की 21,391 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9/6/2023 को प्रकाशित किया गया था और लिखित परीक्षा 6 चरणों में दिनांक 7/8/2024, 11, 18, 21, 25 और 28 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट के लिए चयनित कर परीक्षा फल दिनांक 14/11/2024 यानी 14 नवंबर को दिया गया था। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा समय सारणी एवं प्रवेश पत्र 2 नंबर के इंस्ट्रक्शन में देखिएगा आप, उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट दिनांक 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, आपने कल देखा था अग्निशमन डिपार्टमेंट को जो लेटर भेजा गया था सीएसबीसी के थ्रू, वो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था सुबह में और टेलीग्राम ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने डाला था। लेकिन अभी ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सीएसबीसी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। 2024 से प्रारंभ की जाएगी। 9 दिसंबर से आपका फिजिकल शुरू होने वाला है। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट की तिथि, स्थान एवं प्रवेश पत्र की सूचना दिनांक 21/11/2024 समय 12 बजे से परिषद की वेबसाइट इतना ये जो दिया हुआ है इस पे आप सर्च करके बिहार पुलिस टैब पर उपलब्ध रहेगी, जहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे वे दिनांक 5 दिसंबर 2024 एवं 5 दिसंबर 2024 को केंद्रीय चयन परिषद के बैक हार्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना, उसका पिन कोड है, स्थित कार्यालय से प्रवाहन 10 बजे से 5 बजे शाम तक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड अपने खर्च पर यानी आपका चालान कटेगा, वहां से आप लोग एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 21 दिसंबर से एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, 21 दिसंबर 12 बजे यानी कि आज ही के डेट से आपका एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मतलब समझ लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड शुरू हो गया है जारी होना। तीसरा इंस्ट्रक्शन है, सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी को भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। आप लोग ये मतलब इस मैटर में नहीं फंसेगा कि आपको कहीं से डाक द्वारा एडमिट कार्ड आएगा, आपको ऑनलाइन निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद की परीक्षाएं होंगी एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं सीना की माप तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं वजन की माप चिन्हित विहित मापदंडों के अनुसार की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंडों के लिए कृपया पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन का संदर्भ लें। इसके कहने का मतलब यह है कि शारीरिक यानी कि जो आपका फिजिकल होगा उसमें आपका मुख्य रूप से रनिंग होगा, शॉर्टपुट यानी गोला फेंक होगा, हाई जंप यानी ऊंची कूद होगा। ठीक है, और लड़का के लिए हाइट और सीना माप यानी कि चेस्ट माप जो होता है वो आपका मायने रखता है। ठीक है, और लड़की के लिए हाइट और वजन 48 किलो जो आपका कम से कम होना अनिवार्य है। ठीक है, 5वां इंस्ट्रक्शंस आपका लिखा हुआ है बाबू कि उपयुक्त परीक्षाएं माप के लिए कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है। सभी परीक्षाओं में एवं मापों में विहित मापदंडों के तहत अलग अलग सफल होना आवश्यक है। विस्तृत विवरण विज्ञापन में प्रकाशित सूचना के अनुसार है। 6वां इंस्ट्रक्शन से आपका चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश पत्र पर दर्ज रहेगी। यानी कि आपका जो फिजिकल का एडमिट कार्ड होगा उस पे कहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, कितना बजे आपका फिजिकल होगा, ये टोटल चीज आपका लिखा रहेगा। 7वां इंस्ट्रक्शन है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, एडमिट कार्ड में जो आपका डेट रहेगा कितने बजे इतने समय पे आपको रनिंग करना है, अगर उससे आप चूकते हैं तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट से बहुत ज्यादा आप लोग परेशान है कि भैया क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। 8वां इंस्ट्रक्शन है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जाँच की जाएगी।
इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, 9वां इंस्ट्रक्शन से आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी एक सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। यानी कि 9वां इंस्ट्रक्शन से इसके कहने का मतलब ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा, जो डेट रहेगा आपका, उसके लिए आपको मूल प्रमाण पत्र, जो भी हमने डॉक्यूमेंट आपको वीडियो बना के बताया था, उसका आपको हमने बताया था कि 3-3 फोटो कॉपी करवा लेना है बाबू। ठीक है, जो कि एक फोटो कॉपी आपका लगता है, बाकी 2-2 आपका बच जाएगा। लेकिन आपका क्या जाता है, थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन 3 फोटो कॉपी करवा लेना है। ठीक है, 9वां के ही पहला इंस्ट्रक्शंस में देखिए, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि। आपका फोटो होगा, आइडेंटिटी कार्ड में पहचान पत्र भी ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं आप, ये आपका चलेगा। दूसरा है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए। ठीक है, एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तीसरा इंस्ट्रक्शन से आपका इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी कि आपका इंटर में जो भी ऑल डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन कार्ड से लेकर एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल और मूल प्रमाण पत्र, ये टोटल लगेगा। चौथा इंस्ट्रक्शन सेम लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, यानी कि मार्कशीट होगी आपका। ठीक है, 5वां इंस्ट्रक्शन से आपका अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि SC ST वाले के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एड्रेस सर्टिफिकेट। ठीक है, वो आपका लगेगा। 6ठा इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग BC एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट CO के थ्रू आप बनवा सकते हैं, वो चलेगा। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका एड्रेस सर्टिफिकेट। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि आपका NCL, ये भी आपका चलेगा, जो CO लेवल से भी बनवाएंगे तो चलेगा। ठीक है, विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15,440 दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म इतना में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि 2022 1 साल पहले, यानी कि आपका जब से फॉर्म निकला है तब से 1 साल पूर्व का आपका NCL होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका 7वां इंस्ट्रक्शन है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित FFW अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि फ्रीडम फाइटर वोमेन्स के लिए, महिला के लिए। देखिए, जिला पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातनी होने का प्रमाण पत्र। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास, जो भी FFW से फाइट कर रहे हैं। स्वतंत्र सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। उसके बाद है आपका अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, ये FFW के लिए ही है कि आपका एड्रेस सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब देखिए, EWS वालों के लिए आया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र फर्स्ट में निर्गत प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, यानी कि बाबू आपका वित्तीय वर्ष 22-23 वाला जिसके पास भी EWS है वो लगेगा, और आपका अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका आवास लगेगा, यानी एड्रेस सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखिए 9वां इंस्ट्रक्शन से आपका ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर होने संबंधी पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास, यानी कि आप मतलब जो भी किन्नर होता है, इसको सामान्य भाषा में बोले। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का परिपत्र संख्या 9556 दिनांक 19/6/2024 सहपठित उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण 2020 के प्रपत्र 3 अथवा प्रपत्र 4 में निर्गत पहचान पत्र संख्या एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, मतलब जो भी ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए आपका, और एड्रेस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, 10वां है आपका गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि बोले तो BHG होमगार्ड के लिए। ठीक है, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बेहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि जहां पे पहले BHG ट्रेनिंग किया था वहां का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। होम गार्ड का वैध ID कार्ड होना चाहिए, जैसे हम लोग के पुलिस डिपार्टमेंट में ID कार्ड बनता है वैसे ही होम गार्ड का भी बनता है। ठीक है, एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, यानी कि बोले तो आपका एड्रेस सर्टिफिकेट, इसका भी लगेगा। अगला नोट में आप देख सकते हैं
कि लिखा हुआ है आरक्षण का लाभ मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी को ही दे है, यानी कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उसको आरक्षण का लाभ बिहार में नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन से आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के कोटि के आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थी यानी विवाहित और विवाहित का जाति क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यानी कि जो भी एनसीएल वाली महिला है वो अपने घर से यानी कि मायके से, नैहर से बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, वहां का एनसीएल बाबू आपका होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए तीसरा इंस्ट्रक्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। देखिए तीसरा इंस्ट्रक्शंस ईडब्ल्यूएस के लिए है कि अगर आपका शादी हो गया है किसी लड़की का जो जनरल से है, वो ईडब्ल्यूएस लगाई है, तो आप अपने हस्बैंड के यहाँ से आपका ईडब्ल्यूएस बने होना चाहिए। ठीक है। यानी कि जो सीओ लेवल अंचल आपका कहलाता है। ठीक है। बाकी आपके पिता का घर यानी आपका नैहर है, वहां से आपका एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि जो घर आपका वहां का है, वहां का एड्रेस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है। चौथा इंस्ट्रक्शन से आपका आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। ठीक है। यानी कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने से 1 साल के पहले का होना चाहिए। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 22-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है। यानी कि 22-23 का आपका ईडब्ल्यूएस लेगा। 10वां इंस्ट्रक्शन से आपका दस्तावेज सत्यापन का कार्य पेड के दिन ही संपादित किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी प्रोसेस होगा वो फिजिकल के दिन ही आपका होगा। सभी अभ्यर्थी उनसे संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। यानी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं और आप वहां पे समय मांगते हैं तो फिर आपको समय भी नहीं मिलेगा और फिर वहां से आपको मतलब सीधा मानिए कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर तदनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। अगर आप उनके दिए गए डेट के अनुसार कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं वहां पे, तो फिर डिपार्टमेंट जो है सीएसबीसी वाले वो अपने ऊपर स्वतंत्र है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है। 11वां इंस्ट्रक्शन है बाबू आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थल में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी कि फिजिकल का एडमिट कार्ड जो अभी आपका निकल रहा है, आज ही के डेट से निकल रहा है। ठीक है। तो आप लोग निकालना शुरू कर दीजिए, वो आपको लेके जाना अनिवार्य है। ठीक है। अब सामान्य निर्देश है आपका कि नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आपका यह है 12वां नंबर, शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होने, गर्भवती न होने जहां लागू हो तथा इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक मादक प्रतिबंधित दवाओं का सेवन न करने का घोषणा पत्र देना होगा। यानी कि 12वां इंस्ट्रक्शंस आपका यह है कि फिजिकल के दिन कोई भी लड़का या लड़की हो वो मानसिक रूप से मतलब कि परेशान ना हो, तबियत खराब ना हो उनका, या कोई भी महिला है जो मतलब प्रेग्नेंट है वो फिजिकल देने के लिए ना जाए। अगर आप सक्षम है प्रेग्नेंट में भी कि हम रनिंग कर लेंगे या फिजिकल हो जाएगा आपसे, तभी आप देने के लिए फिजिकल देने के लिए जाएं। ठीक है। 13वां इंस्ट्रक्शंस बाबू आपका यह है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि किसी भी प्रक्रिया में समस्त विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सा, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। यानी फिजिकल के समय अगर आप किसी समय का विस्तार मांगते हैं कि अभी प्रेग्नेंट है हम नहीं कर सकते हैं फिजिकल, हमको बाद में मौका मिलना चाहिए, तो वो वहां पे मान्य नहीं है। ठीक है। चौथा इंस्ट्रक्शंस आपका है बाबू कि सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 1/2023 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। अर्हता या अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि इस पीडीएफ में जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस लिखा है इसको आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो आप डिस्क्वालीफाई है। ठीक। 15वां इंस्ट्रक्शन से दलालों से सावधान रहे और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें। मतलब दलाल के फेरा में न पड़े, इनका कहना सीधा है। ठीक है। हस्ताक्षर अभ्यर्थी ज्ञान चंद्र परिषद का है, देख लीजिए टोटल चीज। ठीक है। बाबू अभी मैं आपको पूरा पीडीएफ पढ़ के सुनाया है। ठीक है। और पीडीएफ हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया। आप लोग जाइए सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे आप अपना रोल नंबर डालिएगा, आपका फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा। ठीक है। और 9 दिसंबर से फिजिकल आपका शुरू होने वाला है पटना के गर्दनी बाग में। ठीक है। तो आप लोग एडमिट कार्ड निकालिए और वहां पे देख लीजिए कि कितने बजे और क्या तारीख को आप लोग का फिजिकल है। ठीक। और जो भी कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम का लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही पड़ा हुआ है,
है, कोई भी मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर सबको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।